नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज मेरे YouTube चैनल में। और आज हम सब बात करने वाले हैं आपसे कि आम आदमी पार्टी पंजाब जीत गई है, परंतु क्या आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है और क्या फायदा है नेशनल पार्टी बनने में और क्यों कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी बनना चाहती है। दोस्तों, भारत में एक मल्टी पार्टी डिसिप्लिन सिस्टम स्टार्ट होता है जिसमें मल्टीपल पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। करीब 2858 हमारे पास रजिस्टर्ड पार्टीज हैं, जिसमें से 8 नेशनल पार्टीज हैं और 54 स्टेट पार्टीज हैं और करीब 2900 हमारे पास अनरजिस्टर्ड पार्टीज हैं। तो दोस्तों, क्यों हर पार्टी एक नेशनल पार्टी बनना चाहती है और क्या फायदा है एक नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी बनने का, और कौन कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जो नेशनल पार्टीज है और क्या अंत में आम आदमी पार्टी ने वो क्राइटेरिया मीट कर लिया है कि क्या अब आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी हो चुकी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, कौन कौन सी हैं हमारी 8 नेशनल पार्टीज? बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, महाराष्ट्र से एनसीपी, फिर सीपीआई, सीपीआई-एम और नेशनल पीपल्स पार्टी। ये हैं हमारी 8 पार्टीज जो नेशनल पार्टी का स्टेटस एंजॉय करती हैं। परंतु दोस्तों, क्या क्राइटेरिया है एक नेशनल पार्टी बनने का? नेशनल पार्टी बनने का क्राइटेरिया है 6% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड इन ईदर द विधानसभा ऑफ 4 स्टेट्स और इन ईदर लोकसभा ऑफ दी 4 स्टेट्स, और या फिर 4 लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम से कम 4 स्टेट से, और ये भी हो सकता है कि कम से कम 2% ऑफ द टोटल सीट्स। मतलब अगर 560 या 570 सीट हैं लोकसभा में, तो उसकी 2% सीटें, जो कि करीब करीब 11 से 12 सीटें होती हैं, एक 3 स्टेट्स से अगर ये आए तो ये क्राइटेरिया है एक नेशनल पार्टी बनने का। और दोस्तों, कब कब डिसाइड होता है कि कौन सी पार्टी नेशनल है, कौन सी रीजनल है? दोस्तों, अब तक ये होता था कि हर चुनाव के बाद, एक विधानसभा या एक लोकसभा चुनाव के बाद, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये दिखता थी कौन सी रीजनल पार्टी का स्टेटस एंजॉय करती हैं और कौन पार्टीज लोकसभा पार्टी बनने का, लोकसभा में चुनाव के बाद एक नेशनल पार्टी बनने का स्टेटस एंजॉय करती हैं। तो हर लोकसभा या हर विधानसभा के बाद ये रिकॉग्निशन होता था। परंतु 2014 से 2016 में एक अमेंडमेंट आई जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि अब हर चुनाव के बाद नहीं देखेंगे हम लोग कि कौन सी पार्टी रीजनल है या कौन सी नेशनल है, परंतु हर पार्टी को मौका दिया जाएगा और कम से कम 2 कंसेक्यूटिव चुनाव में इसका फैसला होगा। इसका मतलब है यदि एक पार्टी एक चुनाव में अपना क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर पाई है तो उसको अगले चुनाव में एक बार और मौका दिया जाएगा अपना ये बताने के लिए कि क्या वो सच में अपना रिटेन कर सकती है वोट शेयर और क्या वो रीजनल पार्टी सच में है या नेशनल पार्टी सच में है। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टी बनने के क्या क्या क्राइटेरिया हैं। दोस्तों, सबसे पहले किसी भी पार्टी को अगर रीजनल पार्टी बनना है तो 6% वोट शेयर विधानसभा के चुनाव में या 2 MLA। हाँ, ये क्राइटेरिया है एक स्टेट पार्टी बनने का, या फिर उसके 6% वोट शेयर होनी चाहिए लोकसभा के चुनाव में या एक सांसद, ये दोनों मिला के, ठीक है। और तीसरा होता है या तो विधानसभा के चुनाव में 3% ऑफ द वोट शेयर और 3 MLA की सीट्स, इन दोनों में से कोई एक। और लास्ट, अगर इनमें से भी कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है तो कम से कम 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। यदि कोई सीट नहीं भी आई है तो 8% ऑफ द टोटल वोट शेयर अगर किसी पार्टी के पास है तो वो एक रीजनल पार्टी बनती है। अच्छा दोस्तों, बात करेंगे कि क्या फायदा है एक नेशनल पार्टी या एक रीजनल पार्टी बनने का। दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा है कि उनका सिंबल जो होता है रिजर्व हो जाता है। अगर सिंबल की सारी लड़ाई होती है, कई बार सिंबल से लोग अट्रैक्ट होते हैं, और जब भी आपने देखा होगा 2 पार्टियां बढ़ती हैं तो 2 गुट आपस में लड़ाई करते रहते हैं कि किसको वो पार्टी का सिंबल है, क्योंकि सिंबल ही पहचान होती है। कई बार वोटर्स होते हैं इलिटरेट होते हैं परंतु पार्टी को सिंबल से पहचानते हैं। तो कोई भी रीजनल पार्टी होती है या नेशनल पार्टी होती है तो जैसे ही उनको ये स्टेटस मिलता है तो उनका सिंबल रिजर्व हो जाता है। स्टेट की है तो स्टेट में लड़ने के लिए, और नेशनल की है तो नेशनल सिस्टम पे उसका जो नेशनल सिंबल है वो रिजर्व होगा और कोई भी पार्टी उसका सिंबल नहीं ले सकती है। और दूसरी बात दोस्तों, ये पार्टीज अपने पार्टी ऑफिसेस के लिए एलिजिबल हो जाती हैं। अगर स्टेट पार्टी है तो उसे स्टेट में एक ऑफिस मिलेगा थ्रू गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, और अगर नेशनल पार्टी है तो दिल्ली में उसे एक स्टेट ऑफिस मिलेगा नेशनल पार्टी चलाने के लिए थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये क्या कर सकते हैं, अगर कोई नेशनल पार्टी है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टार कैंपेनर्स को रजिस्टर करवा सकती हैं ताकि कोई भी चुनाव हो ज़्यादा से ज़्यादा इनके स्टार कैंपेनर्स
जाएं और वहां से वोट गैदर करें। और ये लिमिट अगर यूजुअली स्टेट लेवल चुनाव में होती है तो ये लिमिट कम होती है, इसलिए पार्टियां चाहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेशनल स्टेटस में स्टार कैंपेनर्स करें। दूसरी बात दोस्तों, इनको अपने स्टेट टीवी चैनल्स में, जैसे अगर नेशनल पार्टी है तो उन्हें या तो आकाशवाणी में या दूरदर्शन में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिलती हैं। उनको अगर उनका कोई मत होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको उनका मत रखने का एक प्रावधान होता है या टाइम मिलता है। और अगर स्टेट पार्टी और स्टेट का कोई न्यूज़ चैनल है तो स्टेट की पार्टी को अपना मत रखने के लिए उसमें नेशनल टाइम मिलता है विदाउट एनी कॉस्ट। और अगला होता है दोस्तों, कोई भी इलेक्शन कमीशन, अगर स्टेट पार्टी है तो स्टेट में कोई भी चुनाव रखवाएगी तो इनकी कंसल्टेशन के साथ रखवाएगी। अगर नेशनल पार्टी है तो नेशनल पार्टी के साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्लस टाइमिंग ऑफ इलेक्शंस उन पार्टी से डिस्कस करके ही चुनाव रखती है। तो ये थे फायदे रीजनल और नेशनल पार्टी के। और दोस्तों इसमें सबसे अहम ये था कि दे गेट अ फ्री कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, मतलब जिसमें उनके हर कैंडिडेट को हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कोई नेशनल पार्टी है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स की कॉपीज मिलेंगी कि कितने वोटर्स हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कितने नहीं हैं। अच्छा दोस्तों, अब सवाल इस बात का है कि क्या आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन चुकी है या नहीं बन चुकी है। आम आदमी पार्टी के अब 2 मुख्यमंत्री हो गए हैं, पर अब भी जवाब ये है आम आदमी पार्टी एक रीजनल पार्टी कहलाती है, अब भी नेशनल पार्टी नहीं है। परंतु ये जितनी भी नेशनल पार्टी है जिनके मैंने अभी इस वीडियो में नाम लिए, चाहे वो एनसीपी हो चाहे वो बीएसपी हो, इनके किसी भी स्टेट में 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा मुख्यमंत्री कभी भी नहीं हुए हैं। तो अब ये सवाल है कि आम आदमी पार्टी 2 मुख्यमंत्री होने के बाद भी आज तक या अभी तक एक रीजनल पार्टी क्यों है, ये नेशनल पार्टी क्यों नहीं कह देते। दोस्तों क्राइटेरिया ये कहता है कि जो मैंने अभी ऊपर बताया कि इनका 6% वोट शेयर होना चाहिए, तो इनका 4 स्टेट्स में 6% वोट शेयर नहीं है। दिल्ली में इनका 52% वोट शेयर है, पंजाब में 42% वोट शेयर है, गोवा में हाँ इनका 6.53% है और उत्तराखंड में 3.4% है। तो इनके 6% वोट शेयर जो है 4 स्टेट्स में अभी तक नहीं है, जो इसको ये कहे कि ये नेशनल पार्टी है। और दूसरा है इसके 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, जो नहीं है, इसके सिर्फ 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो है भगवंत मान। तो अब आप बता सकते हैं कि ये पार्टी नेशनल है या एक रीजनल पार्टी है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये पसंद आएगी। प्लीज सब्सक्राइब करें और यदि कोई दोस्त आपका राजनीति में रुचि रखता हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और उस तक ये वीडियो भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।